अलीगढ़ का बहुचर्चित सास दामाद केस ने अब नया मोड़ ले लिया है। बीते दिन तक भगोड़े सास दामाद की तलाश जारी थी और अब जब वो मिल गए तो कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं था। अनीता उर्फ सपना देवी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो अपनी बेटी के दहेज के लिए जोड़े हुए पैसे और जेवर लेकर फरार हुई थी, लेकिन उसने इस आरोप का खंडन किया है। साथ ही ये बताया कि वो दामाद के साथ कब शादी करेगी। अनीता उर्फ सपना और उसके होने वाले दामाद राहुल दोनों अब पुलिस की हिरासत में हैं। महिला से जब पूछा गया कि क्या वो अपनी बेटी की शादी के दहेज के पैसे और गहने लेकर गई थी, इस पर उसने कहा कि ये आरोप झूठे हैं, मैं सिर्फ अपना फोन और 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से गई थी। उसने साफ तौर पर अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। अब सच्चाई कितनी है ये तो आगे पूछताछ में पता चल ही जाएगा। अनीता वापस तो आ गई, लेकिन अभी भी इसी जिद पर अड़ी है कि वो रहेगी तो राहुल के ही साथ। उसने कहा कि वो अपने पति जितेंद्र के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो इसे मारता पीटता है, वो राहुल के साथ ही रहेगी। अब जब उससे ये कहा गया कि तुम शादीशुदा हो तो वो बोली कि मैं राहुल से ही शादी कर लूंगी। उसने साफ साफ कहा कि वो जल्द ही उससे शादी कर लेगी। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र की रहने वाली अनीता उर्फ सपना अपनी ही बेटी की सौतन बन गई और उसके होने वाले पति के साथ फरार हो गई थी। दोनों 8 अप्रैल को घर से भागे थे और उस दिन लौटे जिस दिन अनीता की बेटी शिवानी और राहुल की शादी का शुभ मुहूर्त था। हालांकि दोनों इस जिद पर अड़े कि वो साथ ही रहेंगे। पुलिस कस्टडी में अनीता ने कहा कि राहुल के साथ ही जीवन बिताना चाहती है, पति जितेंद्र से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अनीता ने बताया कि वह टेंशन के चलते घर छोड़कर राहुल के साथ बिहार के मुजफ्फरनगर चली गई थी। वहां से नेपाल जाने की प्लानिंग थी, लेकिन पता चला कि पुलिस तलाश कर रही है तो वापस लौट आए। अनीता ने बताया कि पति जितेंद्र शराब पीता था, मना करने पर मारपीट करता था। मैंने घर से किसी तरह की नकदी और जेवरात नहीं लिया है, जो भी आरोप लगे हैं वे गलत हैं, केवल 200 रुपए और मोबाइल लेकर गई थी। अनीता के जेठ दिनेश चंद ने कहा कि हमें अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, वह जितना सामान लेकर गई है हमें वापस चाहिए। अनीता झूठ बोल रही है और परिवार को धोखा देकर शादी जैसे पवित्र रिश्तों को कलंकित किया है।